हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं कि मंगलवार को हमारे बैंक निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, कि हाँ किस लेवल, कौन से लेवल हमारे सपोर्ट हो सकते हैं, कौन से रजिस्टेंस हो सकते हैं, क्या हम वर्क करेंगे। साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। जैसा गाइस हम लोग देख रहे थे, मार्केट पिछले 3 दिन से, जैसे 3 दिन क्या मे बी ये 15 से हो रहा है मार्केट में। 15 फ्राइडे फ्राइडे और मंडे मार्केट में ओवरऑल ये एक क्या था, साइडवेज रही और साइडवेज रहने के बाद आज मार्केट में एक फॉलिंग देखने को मिला। और यही हम लोगों ने बात की थी कि इन केस अगर मार्केट, जैसा आपको क्या बोला गया था कि अगर कल कल मार्केट अपने इस लेवल को क्रॉस करेगी तो हमें डाउन साइड टारगेट देखने को मिलेंगे। कहाँ तक के मिलेंगे? तो एक हमारा ये सपोर्ट ब्रेक होगा और दूसरा हमारा यहाँ तक मार्केट, ये जो एक 45,836 का ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि गाइस मार्केट कहाँ तक आई? मार्केट केवल 911 तक आई। ट्रेलिंग जिसने की होगी उसको प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज आप आगे समझ गए। ओवरऑल मार्केट ने ब्रेक किया तो लेवल हमें नीचे देखने को मिला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो आपसे बोला गया था। अब गैस एक चीज और, ये बताया गया था आपको लेवल की अगर डायरेक्ट मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं रिट्रेट करके जाती है और इसको ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनाती है, तो वही 10-20 पॉइंट का एसएल लीजिएगा और एक रिस्की ट्रेड करिएगा और डाउन साइड में आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और हालांकि वैसा ही रहा। क्यों आपको ये चीज बोली गई थी? क्योंकि जो हमारा हैवी वेटेज है एचडीएफसी बैंक, गाइस वो नीचे से आया तो था, उसमें मूव तो था, लेकिन उसको 60 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट का करेक्शन चाहिए था और आज उसका करेक्शन ओवरऑल हो चुका है। ये मैं आपको एक अलग से बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एचडीएफसी का जो चार्ट था, मैं उस लेवल में कई दिनों, पिछले 3-4 दिन से मैं बुलिश था और वो जो करेक्शन चाहिए था वो करेक्शन हमको मिल गया है। अब कल हमारा अगेन ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट या 20 पॉइंट में हमें और जो करेक्शन बचा वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज एच डी एफ सी बैंक अपने न्यू हाई के लिए फिर निकलेगा, जो उसको नए आने दिनों में बुलिस मोड है वो उसमें दोबारा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब हमारा हैवी वेटेज रन करेगा तो जाहिर सी बात है हमारा बैंक निफ्टी भी ओवरऑल न्यू हाई हमें दिखाएगा। और ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा एक्सिस बैंक, अभी मैंने आपको बताया था एक्सिस बैंक 1000 से 1031 की रैली हमें देखने को मिलेगी और वो हमें केवल 2 दिन में देखने को मिली। आज एक्सिस बैंक में भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ। आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जब हमारे हैवी वेटेज मूव करेंगे तो ओवरऑल हमारे बैंक निफ्टी को भी मूव करना पड़ेगा। हालांकि गाइस अभी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस बात पे डिस्कशन करते हैं। जो हमारे पास ओवरऑल बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, एक अच्छा ये सपोर्ट हमें बहुत देखने को मिल रहा है। ये हो गया हमारा, जस्ट अ मिनट, ये हमारा गाइस एक लेवल ये लगा है, जैसे आप देख सकते हो, जहां से निफ्टी ने 2 बार, वो 2 टाइम अच्छे प्रेशर के साथ मूव हुआ, तो 45,800 का ये गाइस लेवल बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कल क्या हो सकता है कि देखिए, एक तो रेजिस्टेंस के इस सपोर्ट के नीचे आके इसने क्लोजिंग दी है, तो सपोर्ट के नीचे आके क्लोजिंग दी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्या करे, एक गैप डाउन ओपनिंग कर दे। गैप डाउन कहाँ हो सकती है? तो इस लेवल के पास हो सकती है, 45,800 के पास, या डायरेक्ट, देखिए मैंने आपको कहा था ना, निफ्टी के लिए 300-400 पॉइंट की कोई ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग कोई बड़ी बात नहीं। तो एक गैप डाउन ओपनिंग हमारे इस लेवल के पास हो सकती है, जहां हमारा 200 डेज का क्या एम है। अब आप समझिए, अगर यहाँ पे ओपनिंग नहीं होती और इस लेवल के आसपास ओपनिंग होती है और मार्केट एक ऐसे पहली कैंडल या 2 कैंडल बना के बीयरिश मोड में जाती है और यहाँ फिर एक बुलिश कैंडल बनाए, तो देखिए गाइस एकदम साफ बात है कि जब तक हमारी 50 डेज का ईएमए अप साइड में पूरी तरीके से नहीं निकल जाता, क्रॉस नहीं हो जाता किसी कैंडल से, तब तक हम अब बुलिश नहीं बनेंगे। हम क्या करेंगे, अगेन मार्केट को शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे 10-20 पॉइंट का एसएल लेकर मार्केट को कहाँ तक शॉर्ट करेंगे? 200 डेज के ईएमए के सपोर्ट तक। क्यों यहाँ तक शॉर्ट करेंगे? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देखिए, हम ओवरबॉट एरिया में आ जाएंगे, सॉरी, ओवर से, हाँ, ओवर बॉट एरिया में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब ओवर बॉट एरिया में आएंगे तो मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, प्लस हमें 200 डेज के एरिया का यहाँ क्या मिल जाएगा? सपोर्ट मिल जाएगा। अभी ऑप्शन चैनल एनालिसिस में भी आपको दिखाता हूँ कि क्यों 45,600 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट को लॉन्ग करने के लिए। दूसरी चीज, जब तक अगर मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देती है और यहीं पे एक निगेटिव कैंडल बना दे, तो जो आज की मार्केट का, अब ये देख लीजिए, ये क्लोजिंग मिलती आप देख सकते हैं, जो लोएस्ट था 45,943, अगर ये लेवल मार्केट अगेन नीचे डाउन ट्रेंड को क्रॉस करती है तो आप समझ लीजिए हमें पहला सपोर्ट यहाँ जो हमारा 45,826 का, ये हमें मार्केट में 100 पॉइंट के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से एसएल भी ट्रेल कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि मान लीजिए अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट हमें 200 डेज के कहाँ तक ईएमए तक मूव करने को दिखाएगी, और 200 डेज के ईएमए तक जाएगी तो डेफिनेटली हमें ये इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं ऐसे 845 652 600 के आसपास मार्केट देखने को मिलेगा, और हमें अच्छे मूव देखने को मार्केट में मिल जाएंगे। दूसरा क्या है कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कर दे 200 250 पॉइंट की, तो हमें मार्केट को ओवरऑल लॉन्ग करना है। अब देखिए लॉन्ग पे ज्यादा फोकस करिए और शॉर्ट को थोड़ा सा दिमाग में रख के मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करिए। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हैवी वेटेज गाइस मूव करने को तैयार है। हैवी वेटेज मूव करेंगे तो डेफिनेटली इसको भी अप ट्रेंड मूव करना पड़ेगा। जो ये 2 दिन से इसका करेक्शन था, ये करेक्शन ओवरऑल एक तरीके से फील हो रहा है। दूसरा मैंने आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बताया था, उस डब्ल्यू पैटर्न को भी अगर इसको फिलअप करना है तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो है एक कर्व एरिया टाइप का बन रहा है। कैसा, आप देख सकते हो ये एक कर्व एरिया बन रहा है। जैसे आप देखो जस्ट अ मिनट, कर्व क्या गाइस, ये देखो ये एक हमारा एक तरीके से क्या कप पैटर्न बन रहा है। कप पैटर्न बन रहा है तो हो सकता है ये ऐसे कर्व कर दे और फिर ऐसे 200 डेज का ईएमए का सपोर्ट ले ले और फिर ऐसे क्या कर दे, एक हैंडल बना दे, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ से फिर ये इसको क्या करे, ब्रेक करे। तो जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ से सपोर्ट मार्केट में अपसाइड देखने को मिलेंगे। बाकी आपको मैं एक इसका वीकली जो हेकेनाशी सपोर्ट है वो बता दे रहा हूँ। देख के जो हमें वीकली एक हेकेनाशी सपोर्ट है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हमारा एक वीकली हेकेनाशी सपोर्ट है जो है 45,179 179। तो जब तक मार्केट इस लेवल को पूरी तरीके से नहीं क्रॉस करती तब तक हमें फिलहाल कोई मूव बैंक निफ्टी में रिवर्सल ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वीकली कैंडल में 45,179 का, और ये है कि नासी का जो मिडिल ऑर्डर का 627, ये सपोर्ट डेफिनेटली इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल बनना है उसका फॉर्मेशन कंपलसरी बात है यहीं से होगा अप ट्रेंड के लिए। तो ये 627, इसीलिए मैंने आपको बोला अप्रॉक्स ये नियरेस्ट हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अभी ऑप्शन चैनल एनालिसिस में भी आप देखोगे। दूसरा डे में अगर हम देखें तो डे में आप देख लीजिए जो हमें गुड सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए कहाँ पे, जो ये हमारी फर्स्ट डे कैंडल और ये सेकंड डे की कैंडल 761, तो हम इस कैंडल को सपोर्ट ना मान के इस कैंडल को माने तो देखिए 45,532, तब भी हमें एक सपोर्ट थोड़ा और नीचे देखने को मिला 532 के लिए। तो डेफिनेटली अगर ये हमारा सपोर्ट हिट होता है तो मार्केट को अगर रिवर्सल लेना होगा तो इसी सपोर्ट से रिवर्सल ले जाएगी। अदरवाइज अगर इसको दोबारा क्रॉस करती है और हमारे इस सपोर्ट को ब्रेक करती है 532 के सपोर्ट को, तो डेफिनेटली मार्केट में एक रिवर्सल ऑर्डर होगी, ऑर्डर आ जाएगा और हमें मार्केट क्या शॉर्ट रिकवरी दिखाना चालू कर देगी। यही ओवरऑल इसका गैस प्रिडिक्शन था। गैप अप गैप डाउन का तो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं गैप अप में क्या कर सकते हैं, गैप हमारे किस लेवल के पास हो सकते हैं। तो जैसा आपको पता है ये 46,293 का लेवल रीच नहीं हो पा रहा है, रीच नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी आप एक देख सकते हो मार्केट थोड़ा करेक्शन ले लिया है। अभी तक आरएसआई भी बहुत हैवी रोटेज चल रहा था, तो करेक्शन ले लिए तो डेफिनेटली हम क्या हो सकता है कि मार्केट इस 200 यहाँ पे थोड़ी देर और करेक्शन कर ले जैसे यहाँ पे इसने करा, और 200 डेज का ईएमए क्या कर दे, यहाँ पे हमें राउंड अप एक सपोर्ट कर दे। और मार्केट में अगर ये 200 डेज का ईएमए सपोर्ट कर दे और उसके बाद मार्केट फिर अपने इस लेवल को अगेन क्रॉस करने लगे, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो कहाँ होना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट गाइस ये 46,000, मतलब कहाँ से समझिए। अगर यहाँ फ्लैट हो जाती है तो जो पहला 15 मिनट की मान लीजिए कैंडल ऐसे कुछ बनी होगी, ठीक है। तो इस 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद मार्केट क्या करेगी, पूरा दिन इसी में साइडवेज ऐसे 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 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे होती तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सपोर्ट में बाय करना है, एसएल लगाना है और मार्केट को लॉन्ग करना है उसी करेक्शन पॉइंट में। और सेफ ट्रेडर क्या करे कि जो कैंडल अपने ये पहली कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक करे 46,000 के लेवल को ब्रेक करे, तो समझ लीजिए 46,000 से आपको कहाँ तक के लिए जाना है, 46,133 के लिए। ये 113 पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे मूव देखने को मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये गाइज हो गया बैंक निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो। दूसरा शॉर्ट रिकवरी यहाँ पे बता चुके हैं, लॉन्ग आपको बता चुके हैं। अब कर लेते हैं ऑप्शन चैन एनालिसिस। ऑप्शन चैन एनालिसिस में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो आपको लेवल कल बताए गए थे वही लेवल आज भी वैसे वर्क कर रहे हैं। देखिए आगे हर एक 100 पॉइंट पे हमें ऊपर से मार्केट को कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिल रही है। जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें मिल रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहाँ बोला था 45,600 के नियरेस्ट बोला था, तो यही एक हमें बुलिश सपोर्ट मिल रहा है 45,600। देख लीजिए जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरा 500 तो बहुत अच्छा सपोर्ट ही हो जाएगा, वो तो फिर अलग एक मैटर हो गया। लेकिन जो 45,600 का सपोर्ट है जो ये लगा है गाइस, ये बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए वर्क कर रहा है। ये ओवरऑल किसी तरीके से मार्केट इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए। और ये अगर इसकी हंटिंग होती है
सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए इसकी हंटिंग होती है तो उसके बाद जो नीचे 500 और 500 के बाद सीधे नीचे 45 300 का एक सपोर्ट हमें मिल रहा है और आप देख सकते हो 45 300 लेवल लगा भी है 45 327। तो गाइस इसीलिए लेवल ऑलरेडी पहले से लगा दिए जाते हैं। फिर देखिए 45,000, तो ये लेवल ऑलरेडी पहले से लगे हैं, ठीक है। ये देखिए 100 का एक इधर लेवल लगा है। तो यही चीज़ मैं आपको से बताना चाह रहा हूँ कि अगर हंटिंग होती है तो नीचे हमारे फिर लंबे हमें टारगेट, अगर हंटिंग होती है तो फिर डाउन ट्रेंड में भी हमें बहुत ओवर टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवर ओवर गाइस ओवर सोल्ड एरिया में आ जाएगी, नॉट बॉट, ओवर सेल एरिया में आ जाएगी। तो कंपलसरी बात है इसमें मार्केट में एक रिवर्सल ऑर्डर देखने को मिले। इन पॉइंट से भले ही 60 पॉइंट का देखने को मिले, 70 पॉइंट का देखने को मिले, लेकिन एक रिवर्सल ऑर्डर देखने को मिलेगा। यही गाइस पूरा ओवरऑल ट्यूसडे का प्रेडिक्शन है। एक्सपायरी के हम नियर होंगे तो मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा केयरफुली रह के ट्रेड करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस। एक प्यारा सा कमेंट करें, आपका कमेंट से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। और करंट मार्केट के अपडेट को, जो पीसीआर डेटा और ऑप्शन चैन जो हमारी 10 o'clock के बाद अपडेट होती है, उसके अपडेटेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल हम पेपर ट्रेड और जो मार्केट का सिनेरियो, उस सिनेरियो को अपडेट रखते हैं। पेपर ट्रेडिंग के लिए भी लेवल दिए जाते हैं, वहाँ से भी आप देख के उसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं और मार्केट किस तरीके से मूव होती है इस चीज़ को समझ सकते हैं। थैंक्स अलॉट।